मतलब जितना मैं समझता हूँ बीजेपी की राजनीति को, वो होता है ना कि एक तो घर से सांप को भगा देना होता है कि भाई हमारा देवता है या हमारा संगी साथी है, उसको भगा दो। ये ऐसा नहीं करते हैं, उसको लास्ट टाइम तक, जब तक उसका फना नहीं पीट देते ना कि वो किसी लायक ना रहे, तब तक उसको दबोच के रखते हैं। जिसने गलत काम किया है या फिर जिस पे वे दबाव बना सकते हैं, उसको वो अपने प्रशासन के थ्रू, जो भी जितनी भी शाखाएं हैं इस लोकतंत्र की, उनका प्रेशर डलवा के उनको कंट्रोल करना सोचते हैं। जो नहीं करता है वो लालू की तरह जेल में सड़ेगा। इस देश में इस गवर्नमेंट का ये पक्का फंडा है, या तो हाँ में हाँ मिलाओ, नहीं फिर जेल में जाओ। सर कैसे देखते हैं मोदी जी के 9 साल कैसे रहे हैं, देश आगे बढ़ा है या नहीं? देखो, जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसा नहीं है कि देश आगे नहीं, देश तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग बहुत तेज़ी से और बहुत स्पीड से आगे बढ़े हैं। और ग्राउंड पे भी मैंने जो देखा है, जो सरकार के हित में या सरकार के फेवर में बोलता है या उनके पक्ष में चीज़ें रखता है, वे कहीं ना कहीं उनके लिंक बन जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको सोर्स मिल जाते हैं और वे धीरे धीरे तरक्की की राह पे निकल पड़ते हैं। मतलब जो सरकार से जुड़ेगा, जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाएगा, या फिर ये कहो कि जो उनके कहने पे और उनके नक्शे कदम पे चलेंगे, उनकी तरक्की होनी तय है। ये फैक्ट है। और इसको किसी भी एंगल से देख लो आप, जो अमीर लोगों का एक तबका होगा 10-15% जितना भी बताते हैं, उसको देख लो, या फिर अगर सामाजिक ढांचे में देखना चाहें उसको, तो जो अपर कास्ट है, आप उसको पूरा एनालाइज करके देखो, आपको उस अपर कास्ट में 100 में से 10% लोग नहीं मिलेंगे कि जो एक उनके विरोध में हो गए। वो लोग मतलब पूरा एक झुंड तैयार हो गया है, एक पूरी भीड़ उन्होंने अपनी उनको समझा के और उनको भरोसा दिला दिया है, कॉन्फिडेंस में। जिस तरह विपक्ष बोलता है कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास, वो तो देखो उनके पास अपना एक एजेंडा है, और कोई भी मतलब जिसने गलत काम किया है या फिर जिस पे वे दबाव बना सकते हैं, उसको वो अपने प्रशासन के थ्रू, जो भी जितनी भी शाखाएं हैं इस लोकतंत्र की, उनका प्रेशर डलवा के उनको कंट्रोल करना सोचते हैं। जो नहीं करता है वो लालू की तरह जेल में सड़ेगा। इस देश में इस गवर्नमेंट का ये पक्का फंडा है, या तो हाँ में हाँ मिलाओ, नहीं फिर जेल में जाओ। ये एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी भी आप विपक्ष के भी नेताओं को देख लो आप, जब भी विपक्ष के नेता जो उनकी जरा भी लाइन से इधर उधर होना सोचता है ना, या तो उसको वे साइड कर देते हैं या फिर उसको दबोच लेते हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। ऐसे मतलब राजनीति को जितना डीपली और गहरा और जो कहते हैं ना चाणक्य नीति, अब तक कांग्रेस ने 70 साल में सीखी ही नहीं थी। ये तो इन्होंने सिखाया है इनको 9 साल में। और मतलब जितना मैं समझता हूँ बीजेपी की राजनीति को, वो होता है ना कि एक तो घर से सांप को भगा देना होता है कि भाई हमारा देवता है या हमारा संगी साथी है, उसको भगा दो। ये ऐसा नहीं करते हैं, उसको लास्ट टाइम तक, जब तक उसका फना नहीं पीट देते ना कि वो किसी लायक ना रहे, तब तक उसको दबोच के रखते हैं। आप देख सकते हो यूपी में मायावती का क्या हाल है, वो खड़ी है और सब कुछ है, उसके बाद भी वो ऐसे दबोच के रखा हुआ ना कि जरा भी गर्दन नहीं हिला सकती वो। उसके समाज के, उसके वोटर, उनके साथ कुछ भी अत्याचार हुआ हो, आज तक 9 साल में वो ऐसे बह नहीं बोल पाई है। एक बार उसने बोलना शुरू करा था तो संसद भवन से इस्तीफा दे के भाग गई थी, नहीं कुछ चारा चला। उसके बाद जब उसको लगा कि बाहर जाके पब्लिक में बोलेंगे तो उस पर वो कंट्रोल कर लिया गया। लालू उस चीज़ में नहीं फंसा इनके, तो वो देखो उसकी क्या कंडीशन है। मनीष नहीं फंसा, केजरीवाल नहीं फंस रहे हैं, ये जो लोग उस कंडीशन में नहीं फंस रहे हैं और सत्ता से बाहर है या सत्ता में है, जैसे ही जो इनके कब्जे में आता है पूरी तरह कब्जा करते हैं। लेकिन अब विपक्ष जो है एकजुटता दिखा रहा है कहीं ना कहीं, तो क्या लग रहा है 24 में क्या होने वाला है? देखो, इसमें 3 तरह के मैं पब्लिक देखता हूँ अपने भारत में। एक तो वो है जिसको कोई भी सरकार आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो 2% अपनी प्रॉफिट का फंड देते हैं पार्टी फंड में और उसकी छुट्टी। एक वो पब्लिक है जिनका घर परिवार चल रहा है और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सरकार कम कर दो या ज़्यादा कर दो, उनके पास अपनी बेसिक चीज़ें ज़रूरत की है। उनको वो जो 30-40% वोट है वो 2013 से अब तक सरकार को मिलती आ रही है, क्योंकि उनको ना तो ऊपर की पता है और ना उन्हें नीचे के लोगों का पसंद वो करना है। तीसरी जनसंख्या जो बड़ी पॉपुलेशन है, जो गरीब पॉपुलेशन है, उसकी कोई सुनता ही नहीं है, वो चिल्लाती रहती है। वो चाहे वो इधर धरना प्रदर्शन किसान करे या फिर ये इंटरनेशनल महिलाएं करे। और अब तो करीब 2-3 साल हो गए हैं, पहले तो धरना प्रदर्शन कोई भी एक आदमी बैनर लेके खड़ा हो जाता था। ये भाजपा ही सरकार है जिसने कहा है कि 5,000 रुपये का चालान कटाओ,
पर्ची कटवाओ और तब आप धरना प्रदर्शन वो भी वहाँ जाके दो, उस पे रामलीला मैदान पे। यहाँ जंतर मंतर पे नहीं दोगे। जंतर मंतर पे तो बहुत बड़ी एक वकीलों की फौज हो, जिनके पास एक बहुत बड़ा भीड़ का समर्थन हो, बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति हो, बहुत अच्छे अच्छे लोग हो जो उनको टक्कर दे सके हर वर्ड का, सेंटेंस का नहीं मैं कह रहा हूँ, हर वर्ड का उनको टक्कर देने के लिए तैयार हो कॉन्स्टिट्यूशनली कि आपने ये इस बात को कैसे मना कर सकते हो, तब जाके वो उसको वहाँ पे बैठने देते हैं। मतलब उतनी लड़ने की ताकत होनी चाहिए सरकार से। आज की डेट में लड़ने की ताकत तो आम जनता में मैं मान के चलता हूँ इतनी होनी चाहिए कि या तो करो या मरो, नहीं तो बस पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। हर रोज़ एक नया मुद्दा बेफजूल का, ये दुनिया भर के शो ये देखते हैं। कोई आज की मीडिया में, आज के किसी भी अखबार में, मतलब गिने चुने अपवाद के तौर पे तो मैं नहीं कहता, नहीं तो कोई फिगर जो फिगर देखने को आती है इंटरनेशनल न्यूज़ में देखो या फिर किसी भी उसमें देखो, या पहले छपती थी, पहले जो पत्रकारिता पहले भी खराब थी भारत की, लेकिन इतनी नहीं थी, वो उस झुंड में शामिल हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी मीडिया चैनल या फिर जो उससे बाहर है या अंदर है, कोई भी ये नहीं बता के राजी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार या फिर उनकी फंडिंग है, उनके ऐड है, वो सब चीज़ें उनको कवर करते हैं, नहीं बोल पाते कि ये चैनल फला सांसद के रिश्तेदार का है, और वो सांसद आज की डेट में इस सरकार के सांसद है, या वो मंत्री जिनका मंत्रालय में बैठते हैं उनके फूफा जी का ये चैनल है, उनके भणोई का है, उनके ताऊ चाचा, ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं। मैंने यही खुद सीपी में यूट्यूबर को जैसे उभरते हुए देखा है, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि यूट्यूब एक नई खोज लेके आएगा और इस मेन स्ट्रीम मीडिया को टक्कर देगा। ऑल ऑफ जब जैसे जैसे वे बढ़ते चले गए और वे फैलते चले गए, तो एक पूरा पार्टी के आईटी सेल ने उन पे पूरा कंट्रोल किया है, और उस कंट्रोल का ग्राउंड लेवल पे बहुत बड़ा रोल है। वो उसको छीना झपटी, हा चैं चैं, उनको बोलने ना देना, और बेफजूल में एक तो मतलब हर किसी के अंदर राम है, जैसे मेरा अपना राम है, मेरी मन के अनुसार मैं उसकी अवधारणा करता हूँ, और मैं अपने मन से ही अपने राम को मानता हूँ। सबके अलग अलग टाइम में अलग अलग राम रहे हैं, किसी कबीर का राम अलग रहा है, रहीम का अलग रहा है, बनारस में लोगों का राम अलग रहा है, अयोध्या का राम अलग है, अलग अलग 300 से ज़्यादा रामायण इस देश में दस्तावेज के तौर पे मौजूद है अभी भी। तो मैं तो कह रहा हूँ कि हर इंसान में जब भगवान वास है तो वो अलग ही होगा। किसी को तपस्या करने के बाद भगवान मिल रहा है, किसी को आंख बंद करने के बाद मिल रहा है, किसी को पेड़ के नीचे मिल रहा है, सबकी अपनी आस्था है। लेकिन जो नया ट्रेंड आया है कि लोग बाग बोल भाई जय श्री राम, जबरदस्ती कोई मैं मतलब तुकी नहीं है, कोई जबरदस्ती भगवान को मनवा दे। रही बात कोई नई पद्धति अगर लॉन्च की हो ईश्वर से कनेक्ट होने की, जो भी भक्त है आज की डेट में, कोई मेरे को एक बस ये सेंटेंस की खोज है कि वे भक्त जो है बस मेरे को ये बता दे कि उन्होंने ये नई खोज करी है कि हम भगवान से कनेक्ट करने का एक नया सेंटेंस, एक नया वर्ड, एक नई बुक, एक नई चीज़ ये हमने पैदा करी है। किसी के पास नहीं है। बस नए नए बाबा खड़े हो जा रहे हैं, 2-4 साल बाद उनका पता लगता है कि वे किसी केस में अंदर जा रहे हैं, दुनिया भर के कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं, तरह तरह के लोग, पता ही नहीं लग, समझ में नहीं आ रहा है कि हम कह रहे हैं विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, गुरु मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, जैसे प्रधानमंत्री से जब अमेरिकी दौरे पर सवाल किया जाता है कि नरसंहार आपका देश में हो रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी पर आपका क्या कहना है, तब वो डेमोक्रेसी का नाम वहाँ लेते हैं कि डेमोक्रेसी है हमारे देश में और उसका पूरा पालन किया जाता है। आपको क्या लगता है? नहीं, पालन होता है। देखो, डेमोक्रेसी के नाम पे ब्रजभूषण अभी तक सेव है, उनके लिए पूरा रूल रेगुलेशन एकदम तरीके से फॉलो किया जाता है। ये शिक्षा मंत्री है दिल्ली के, कोर्ट ने कहा है कि आप सबूत ला के दो, उनके पास सबूत नहीं है और वो फिर भी जेल के अंदर है। ऐसे दुनिया भर के एक्टिविस्ट हैं जिनको मतलब यही नहीं पता आज तक कि वे क्यों अंदर है, लेकिन है डेमोक्रेसी के नाम पे ये कि भाई उनको ये एक लाइन है जो यूपीए इसके थ्रू आपको अंदर कर दिया गया और अब हम अंदर ही हो, बेल नहीं हो रही है लोगों को। कुछ लोग अंदर ही नहीं जा पा रहे, कुछ लोग अंदर से बाहर नहीं आ पा रहे। सबके अपने अपने जिसकी जैसी सेटिंग, मैंने बताया ना, जो फेवर में है उसके लिए सब कुछ है, जो अगेंस्ट जाएगा अब वो सही है गलत है ये तो अलग बात है, लेकिन वो
दुश्मनी है फिर। और सभी सरकार रही है, इन्होंने थोड़ा सा अब मतलब पहले कम था, अब ज़्यादा थोड़ा सा वो कर दिया है। उसके बहुत सारे इफेक्ट आ गए अपने सो कॉल्ड अपर कास्ट को ये एहसास कराना कि हम तुम्हारे ही हित में हैं। उसका एक बहुत बड़ा एजेंडा है कि तुम जैसे पहले, जितना मैं समझता हूँ, मेरी अपनी राय है कि जैसे तुम पहले थे हम तुम्हें वैसे ही बना देंगे और तुम राज करोगे इस देश पे। ये एक वो जो बड़ी पॉपुलेशन है, मतलब 30-40% तो मैं मान के चलता हूँ, वो ऐसी जो पॉपुलेशन है कि जिनको वो गुरूर टूटा था आज़ादी के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, वो दोबारा उनमें अंदर लौटाने का जो इन्होंने पूरा काम किया है। और उनको उम्मीद है पूरी कि एक पीढ़ी नहीं तो अगली पीढ़ी में अगर हम यही सरकार रही तो लौटा देंगे हमको ये मैं पूरा मान के चलता हूँ इस चीज़ अच्छा को। सर, आप हिंदुइज्म को किस तरह से देखते हैं? और साथ ही मेरा सवाल ये भी रहेगा कि क्या आपको लगता है देश में कोई भी गवर्नमेंट हो, बेशक कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, क्या भारत सरकार का कोई अपना अलग धर्म होना चाहिए कि एक के लिए पक्षपात हो रहा हो? नहीं, धर्म जब देश आज़ाद हुआ इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन उन्होंने दी थी जी। कि जो जैसे चाहे वैसे रहे, लेकिन रहना आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन बुक के अंदर ही है, इससे ऊपर उठ के नहीं होना चाहिए। अभी क्या हो रही है कि बाकी सब चीज़ों को दरकिनार करके सिर्फ धर्म को ही बीच में रखा जा रहा है। और पूरी हिस्ट्री में जब जब धर्म राजनीति में घुसा है तो धर्म का ही नुकसान हुआ है, या तो देशवासियों का हुआ है वहाँ के, या उस धर्म का नुकसान हुआ है। राजनेता तो आज हैं कल चले जाएंगे, सदा तो कोई रहा नहीं, पता नहीं कितने लोग आए और चले गए। तो बीजेपी की आइडियोलॉजी है कि हिंदुइज्म को वो सपोर्ट करते हैं और साथ ही कहा जाता है कि हिंदू जो है खतरे में आ गया है। क्या ये 2014 के बाद ही हुआ है? हिंदू तो नहीं, हिंदू तो मैं भी हूँ और अपनी आस्था है, और मतलब मैं नहीं मानता मेरे से अच्छा कोई आस्थावान हो। ईश्वर को जिस तरह से मुझे सिखाया गया है पीढ़ी दर पीढ़ी, करीब करीब 3-4 पीढ़ी से तो मैं भी देखता आया हूँ, बाप दादा हमारे नाना नानी जिस तरह से उस पद्धति को फॉलो करते आए हैं। और जितना मतलब मैंने देखा है, मैं बाय फेस देखा है कि ये सब चीज़ें होती है, इसलिए आज भी पढ़े लिखे होने के बाद भी इन सब चीज़ों में विश्वास है। ऐसे सड़क पे तो नहीं मिलेंगे और ऐसे कहीं बैठे हुए भी नहीं मिलेंगे ना कोई। मतलब चक्कर क्या है कि तपस्वी में और पुजारी में आम जनता को डिफरेंस बताना बहुत ज़रूरी है। तपस्वी वो है जिसकी किसी चीज़ से मोह नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता उसको कि मेरा मंदिर है ये टूट रहा है कि जा रहा है, उसका अपना मंदिर अपने हृदय में होता है और जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। बड़े बड़े राजा महाराजा रहे हैं पहले, जिन्होंने बनारस दुनिया भर के मंदिर तोड़े हैं, वे मिटा पाए उनके मंदिर को, उनके मन के अंदर मंदिर था। 2024 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं सर? क्या नरेंद्र मोदी की वापसी हो सकती है? कुछ भी हो सकता है। 250 करोड़ से चल के पार्टी 6000 करोड़ तक पहुंच गई है और बाकी पार्टियां, सरकार का ही डाटा है, करीब करीब 20% से भी ज़्यादा कमी फंडिंग उनको हो रही है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का एक नया रूल रेगुलेशन उन्होंने लाके बहुत अच्छे से अपना इंतज़ाम कर लिया है, तो खरीद फरोख्त खूब खुलेआम होती है अगर कोई इधर उधर चूक भी जाता है। बाकी तो विपक्ष एकजुट हो रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं? विपक्ष एकजुट हो रहा है, वो उस गरीब जनता तक पहुंच सकता है, उनके दुखड़े और ये सब चीज़ें सुनने के लिए। लेकिन जो वो 30% पॉपुलेशन है जिसको फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पास इंतजाम है, किसी के पास खेती है, किसी के पास छोटी दुकान है, किसी के पास फैक्ट्री है, वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको जिस चीज़ में उनको टोर दिखाई जाए ना कि देख इससे तेरी शान ऊंची होगी, इससे तेरी मूछें बढ़ेगी, और जैसे तेरी बढ़ी है ऐसी तेरे बच्चे की बढ़ेगी और ऐसी तेरे पोते की बढ़ेगी। ये पीढ़ी दर पीढ़ी वाला जो सिस्टम है ना भारत में, उस पर ज़्यादा फोकस है। आपके स्कूल कब कैसे होंगे, आपकी यूनिवर्सिटी कब कहाँ जाएगी, आप क्यों 100 में नहीं आ रही आपकी यूनिवर्सिटी, आपके मीडिया हाउस क्यों 146 से भी नीचे जा रहे हैं रैंकिंग में, ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करता लोगों को। जो बेसिक चीज़ें हैं, और एक मॉडल है, मेरे को किसी अच्छे व्यक्ति ने बताया था कि जो बुद्धिजीवी को दबाने वाला मॉडल है ना, ये 2002 में शुरू हुआ था गुजरात से, क्योंकि वे ही है लोग
जो आम आदमी को, जनमानस को सही दिशा में लेके चलते हैं, और आप उनको दबा दो, ना तो किसी के पास जानकारी होगी और ना वो सवाल जवाब करेगा। बस फिर एक भीड़ तैयार होगी, गडरिया उनका मालिक होगा जो सरकार कहते हैं, और बाकी जनता फिर उसके पीछे